अभी ये जो बात हो रही थी ना वॉर की जिस टाइम, तो ऐसे ही मैं और भाई बात कर रहे थे, तो मैंने कहा फिर इसमें मतलब कोई क्या ही कर सकता है। तो कहते हैं हाँ कोई कुछ नहीं कर सकता ना, एक्शन होगा, रिएक्शन होगा, फिर उसका रिएक्शन होगा, फिर उसका रिएक्शन होगा, ऐसे करके सब एक दूसरे को मार के ख़त्म हो जाएंगे। किसी का कोई दोष नहीं है। ये जो जब हम पतित हो जाते हैं तो पतित हो जाएंगे, तो अब आप कहें कि पहले करने वाला गलत है, बाद में करने वाला गलत है, ये सब कुछ नहीं है ना। हर व्यक्ति में क्या है, क्रोध है, हर आत्मा में आज क्रोध है। तो क्रोधी क्या करेगा, क्रोधी क्रोध का कर्म करेगा, दूसरा रिएक्ट करेगा, फिर जो कर्म करता है उसको आप कहेंगे कर्म किया, वो कहे नहीं मैंने भी रिएक्ट किया, मैंने कर्म नहीं किया, मेरे भी इससे पहले ये हुआ था, फिर वो कहेगा उससे पहले वो हुआ था, उससे पहले वो हुआ था। तो अगर आप ड्रामा को देखें तो ड्रामा इतना इंटरेस्टिंग है कि किसी को कोई दोष नहीं है। नहीं, वहाँ कुछ काम नहीं करता, क्योंकि अल्टीमेटली ये होना है, तो ये भी निमित्त बन जाते हैं। जैसे अगर वैसे भी देखा जाए तो मनुष्य जो है वो अगर आप ड्रामा का ज्ञान देखें तो हर आत्मा दूसरे आत्मा का कर्म सेटल करने के निमित्त बनती है, ऐसे ये भी विनाश के निमित्त बनते हैं। दोष का कुछ नहीं है उसमें, है ना। और बाकी जिसने पुरुषार्थ नहीं किया वो पद नहीं पाता, सिंपल सी बात है। तो बाबा हमें कहते हैं मैं विनाश नहीं कराता, विनाश तो ड्रामा अनुसार होता है। इसमें हम बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल समझते हैं कि जैसे जंगल होता है, जब जंगल सूख जाता है तो आपस में जो वो लकड़ियाँ होती हैं वो आपस में ही रगड़ कर कभी आग लगा देती है। तो वो भी क्या है, वो अवस्था का दोष है ना। कि अब इतना सूखा जंगल है तो नेचुरल है कि वहाँ तो वैसे भी आग लग जाती है। तो बाबा हमें कहते हैं इसी प्रकार से ये भी ड्रामा अनुसार विनाश होना ही है। ड्रामा अनुसार सामग्री बनती है, ड्रामा अनुसार चिंगारी लगती है, ड्रामा अनुसार विनाश होता है। बाबा कहते हैं मुझे अगर कहो कि मैं विनाश कराता हूँ, क्योंकि जो ब्रह्मा विष्णु शंकर की बात है तो ब्रह्मा द्वारा तो प्रैक्टिकल स्थापना होती है, पालना भी श्री लक्ष्मी नारायण के द्वारा होती है सत्युग की। लेकिन फिर हम कहते हैं शंकर द्वारा विनाश, तो कई बार कहेंगे कि बाबा विनाश कराते हैं उनके द्वारा, कई बार कहेंगे शंकर विनाश करते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं ना मैं कराता हूँ ना वो करते हैं, ये ड्रामा अनुसार होता है। ये सिर्फ एक सिंबॉलिक रखा गया है, विनाश के लिए भी एक एक्टर है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसमें उनको कुछ करना होता है। हाँ, ड्रामा अनुसार ही होता है तो होगा ही। हाँ होगा ही, तो होगा ही। तो हमारा पुरुषार्थ भी उसके हिसाब ही होगा अगर ड्रामा अनुसार होगा। नहीं, हमारा पुरुषार्थ जो है, जब पुरुषार्थ कोई नहीं करता, ड्रामा में होगा तो जरूर करें। देखो जैसे छुरी होती है, चाकू, आप उसको सीधा पकड़ेंगे तो फल काटेगी, उल्टा पकड़ेंगे तो हाथ काटेगी। ड्रामा का ज्ञान ऐसा है। अगर आप समझेंगे पुरुषार्थ ड्रामा अनुसार होगा तो ये छुरी को उल्टा पकड़ना हुआ, इससे आपका पुरुषार्थ रुक जाएगा। लेकिन आप अगर समझेंगे कि मैं पुरुषार्थ करूं, उससे जो ड्रामा है वो मुझे पता चल जाएगा, क्योंकि मुझे तो नहीं पता ना मेरा ड्रामा क्या है, तो मुझे कैसे पता चलेगा मेरा ड्रामा क्या है। तो मैं जब पुरुषार्थ करूंगी तो मुझे मेरा ड्रामा पता चलेगा। तो वो है छुरी को सीधा पकड़ना, है ना। और बहुत सिंपल सा नियम है ड्रामा और पुरुषार्थ के लिए।
जो बीत गया वो ड्रामा, जो करना है वो पुरुषार्थ। सिंपल से नियम से हम ड्रामा और पुरुषार्थ को समझते हैं। जब कोई चीज़ हो जाती है तो हम कहते हैं ये ड्रामा में ऐसा ही था, फुल स्टॉप लगाओ, क्योंकि अब पता चल गया क्या होना था। लेकिन जब कोई चीज़ हुई नहीं है तो उसमें हम कहें ड्रामा में होगा तो हो जाएगा, नहीं। उसमें जो आपको एफर्ट देना है वो आप देते रहो, उसके बाद पता चल जाएगा ड्रामा में है या नहीं, है ना। तो हर पॉइंट को कैसे यूज़ करना है वो हमें समझना पड़ता है। बाबा हमें हर चीज़ का ज्ञान देते हैं, लेकिन जैसे संस्कारों का भी ज्ञान है। अब संस्कारों का ज्ञान मिल गया कि आत्मा में संस्कार होते हैं। हम सारे दिन बोलते रहे इनके संस्कार ऐसे हैं ना, इनके संस्कार ऐसे हैं, तो वो भी एक क्या संस्कारों के ज्ञान का नेगेटिव यूज़ हो गया। अब संस्कार, बाबा ने हमें संस्कारों का ज्ञान क्यों दिया? ताकि हम समझें कि आत्मा में हर प्रकार के संस्कार हैं, पर देखें और बुद्धि में रखें उसके मूल संस्कार को। तो उस मूल संस्कार को अगर बुद्धि में नहीं रखा कि है तो पवित्र आत्मा, है तो शांत आत्मा, लेकिन हर बात में कहें अब संस्कार ऐसे हैं ना, जिसके संस्कार जैसे हैं वो वैसा करेगा, तो वो भी एक जैसे है ना दोष रखने वाली वृत्ति हो जाती है। तो इन चीज़ों को हमें अटेंशन देना होता है। फिर बाबा आज हमें कहते हैं कि मैं दुख नहीं देता, मैं सिर्फ सुख देता हूँ। फिर दुख कौन देता है? हाँ, कौन देता है दुख? विकार, रावण, है ना। हमें समझ आता है कि विकार हमें दुख देते हैं, क्योंकि जब कोई दुश्मन बहुत समय मित्र बनकर रहता है ना, तो बहुत मुश्किल होता है ये एक्सेप्ट करना कि ये दुश्मन है ना। जैसे पता भी चल गया, आपने धोखा भी खा लिया, लेकिन उसके बाद भी दिल क्या कहेगी, नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, है ना, ऐसे तो नहीं है, दुश्मन नहीं है, मित्र ही है। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि बाबा आते हैं, हमें बताते हैं काम महाशत्रु है। कितना बड़ा शब्द है महाशत्रु, है ना। काम महाशत्रु है, क्रोध, लोभ, मोह, देह अभिमान सब विकार है, लेकिन फिर भी आत्मा क्या छोड़ देती है, पूरा एकदम से छोड़ देती है ना। कितने सालों तक ब्राह्मण जीवन में भी स्ट्रगल कर रहे हैं। वो स्ट्रगल क्यों है? क्योंकि हमें रावण समझ नहीं आ रहा ना। मुझे एक माता ज्ञान में 15 साल के बाद उसने मुझे कहा कि मैं रोज़ मुरली में सुनती हूँ काम महाशत्रु है, मुझे क्रोध, लोभ, मोह, देह अभिमान समझ में आता है, लेकिन मुझे काम विकार महाशत्रु है नहीं समझ आता। भले हम पवित्र रह जाते हैं क्योंकि बाबा हमें कहता है, लेकिन सच में ये रियलाइजेशन हो कि काम महाशत्रु है ऐसा मुझे नहीं है ना। तो हम इस चीज़ को समझ नहीं पाते, इसीलिए बाबा हमें कहते हैं। और अगर सच में उतनी नफ़रत नहीं हुई है, सच में उतना वैराग्य नहीं हुआ है विकारों से, तो फिर कहीं ना कहीं वो द्वार तो खुला हुआ है। फिर कभी ना कभी तो वो विकार जो है वो ऐसा ब्राह्मण का वेश धर के आएगा कि वो उस समय पर राइट लगेगा। तो बाबा हमें कहते हैं, इसीलिए देखो हम दुनिया में स्कूल कॉलेज जाते हैं तो हमें नॉलेज मिलती है ना। ये जहर है, हाँ जहर है, तो फिर क्या करना होता है? चख के देखना होता है। जो जहर है जानने के बाद भी चखे, उसको क्या होगा? उसको जहर का ज्ञान नहीं होगा, उसकी मृत्यु होगी। इसीलिए हमें जैसे दुनिया में हमें कोई चीज़ ज्ञान पता चल जाता है, आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं, आपको पता चल गया इस चीज़ का ये केमिकल कॉम्पोजिशन है, ये ऐसा है, इससे आग लगती है, इससे ऐसा होता है,
तो आप उस ज्ञान के आधार से उसे कर्म में लाते हैं। उसको लेके एक्सपेरिमेंट नहीं किया जाता है कि मुझे महसूस होना चाहिए, है ना। तो बाबा भी हमें कहते हैं मैं तुम्हें ज्ञान देता हूँ कि ये विकार ही, यही रावण है, यही तुम्हारी अवन्नति का साधन है। जो तुम गिरते आए, जो तुम रात में इतना भटके गिरे, वो इन विकारों के कारण गिरे, है ना। और फिर भगवान को दान दिया जाता है ना। बाबा हमें कहते हैं कि दे दान तो छूटे ग्रहण। तो आप देखो, दान हमेशा प्रिय चीज़ का दिया जाता है ना। तो विकार भी हमें आज कैसे हो गए बहुत प्रिय हो गए तो बाबा कौन सा दान मांगता है? कहता है कि ये विकारों का दान दे दो, है ना। और दान का एक नियम है कि जो दान दे देते हैं उसको कभी वापस संकल्प में भी नहीं लिया जाता। तो अब बाबा हमें दान मांगने आए कि मैं तुम्हें कहता हूँ तो तुम ये विकारों का दान दे दो। दे दिया है विकारों का दान तो दान लेके वापस ले ले, दान दे के वापस ले लेना हाँ, तो वो जो है हम अभी भी समझते नहीं है ना। और ब्लेम माना क्रोध, जब ब्लेम होगा क्रोध आएगा। तो विकारों का दान नहीं करेंगे तो ग्रहण कैसे छूटेगा, है ना। देखो अभी मुझे एक कन्या आई थी तो मुझे कहती कि मुझे डिप्रेशन था। वैसे तो अच्छी पढ़ी लिखी, सीए फाइनल क्लियर कर लिया उसने, है ना। लेकिन कहती मुझे डिप्रेशन रहा पिछले 1 साल। तो मैंने पहले मेडिकेशन ली, फिर थेरेपी ली, फिर अभी मैंने सोचा कि मैं उस टाइम पे टीवी पे बहुत ब्रह्मा कुमारी इसके प्रोग्राम देखी, तो मुझे लगा मैं अभी कोर्स कर लेती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। फिर वो कहती कि मुझे ना हमेशा डर लगता रहता है कि मुझे दोबारा ना हो जाए। तो मैंने उसको कहा क्यों, आपको पहले लगता था आपको डिप्रेशन हो सकता है? तो कहती नहीं। तो मैंने कहा जो मन चित्त में भी नहीं था, जो कभी संकल्प में, स्वप्न में नहीं था, वो भी हो गया। उसके बाद भी भगवान ने इतनी मदद की कि आप उससे निकल गए, आप ऑफ मेडिकेशन, ऑफ थेरेपी चले गए, आप ठीक हो गए। फिर आपको आज किस बात का डर है? अगर उस समय भी इतना कुछ हो गया और उससे भी हम निकल आए तो आगे तो बस हिम्मत रख सकते हैं ना, और तो कुछ है नहीं ना अभी। और अगर इतने अनुभव के बाद भी हम अगर हिम्मत नहीं रखेंगे, डरेंगे, तो फिर कैसे चलेगा? तो कहती फिर मैं अभी क्या करूं? तो मैंने कहा एक चिट्ठी लिखो और बाबा को अपना भय दे जाओ। आप कोर्स कब करोगे नहीं करोगे वो बाद में देख लेना, आज पहली बार आए हो तो ये दान दे जाओ। तो इतना हिचकिचाई कि मैं भगवान को लिख के दे दूँ कि मैं कभी डरूंगी नहीं, और फिर अगर मुझे डर लगा तो ये क्या है कि हम छोड़ते नहीं, हमसे विकारों का दान नहीं दिया जाता, है ना। और हमें ये भी मालूम है कि ये मुझे नुकसान पहुंचा रहा है या ऐसा, चलो काम की तो समझ नहीं आई या जो भी, लेकिन भय तो प्रैक्टिकल पता चल रहा है कि हमें नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन उसको भी मैं ऐसे प्रॉमिस कर दूं, वो हिम्मत नहीं दिखाता, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं इतना हमें हिम्मत दिखानी है, इतना हमें क्लैरिटी से कि मुझे अब नहीं तो नहीं। पर वो जो दूसरे लोग हैं ना, वो अगर आप किसी से कंसल्ट, आप डॉक्टर से ही कंसल्ट करोगे कि भाई मैं ऐसे ज्ञान में आ गई हूँ और मैं ये मेडिकेशन छोड़ना चाहती हूँ। नहीं, उसका हो चुका है, उसकी मेडिकेशन ख़त्म हो गई, शी इज़ ऑफ मेडिकेशन, शी इज़ ऑफ थेरेपी, उसका वो जो टाइम था वो ख़त्म हो चुका है।
अभी ये नहीं कि हम कह रहे हैं कि मेडिकेशन छोड़ दो, हम वैसे भी किसी को मेडिकेशन छोड़ने के लिए नहीं कहते, हम मेडिटेशन करने के लिए कहते हैं। फिर आप जो डॉक्टर्स जैसे टेस्ट करते हैं, जो भी वो एसर्टन करते हैं कि आप ऑफ मेडिकेशन जा सकते हैं या नहीं, तो एक बार करते करते आप फिर उस स्टेज पे आ जाते हैं जब डॉक्टर आपको रेकमेंड कर देता है। सो आपको वो छोड़ना, अभी हम ये नहीं, कभी सेंटर्स पे ये नहीं कहा जाता आप आए तो आप मेडिकेशन छोड़ दो, नहीं, आप मेडिटेशन करो फिर वो मेडिकेशन अपने आप छूट जाएगी, ठीक है ना। तो बाबा हमें कहते हैं हमें विकारों का दान करना पड़े, और बाबा हमें कहते हैं कि हमें अपने ऊपर बहुत पहरा रखना है कि हम बाबा को कितना याद करते हैं, है ना, सेकंड सेकंड का पहरा। क्यों? क्योंकि बाबा ने हमें एक नियम बताया है, जहाँ बाप नहीं होता वहाँ पाप होता है, ठीक है। हमें ये रियलाइज़ होता है कि हम जितने समय बाबा की याद में नहीं है, हम पाप बना रहे हैं। आप अगर 1 घंटे योग में बैठे और अगर उसमें आधे घंटे 20 मिनट बाबा की याद में रहे और 40 मिनट आपकी बुद्धि भटकी, तो आपका बैलेंस क्या हुआ? क्योंकि जिससे हम याद करते हैं उसके जैसे बनते हैं। तो जैसे ये संग का रंग लगता है, ऐसे जिसको भी हम याद कर रहे हैं उस संग का रंग लगता है। तो इतना ये याद की जो क्या कहें कर्म है, याद का जो कर्म है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जितने समय हम बाबा की याद में हैं उतने समय हम रिचार्ज हो रहे हैं, और जितने समय हम नहीं हैं उतने समय हम डिस्चार्ज हो रहे हैं। दुनिया का कुछ भी याद कर रहे हैं तो हम डिस्चार्ज हो रहे हैं। ये बात रियलाइज होती है? न्यूट्रल नहीं, पॉजिटिव होगा और नेगेटिव। हाँ, न्यूट्रल कुछ नहीं है यहाँ। जितने समय आप देहधारी को याद कर रहे हैं, व्यक्ति को याद कर रहे हैं, वस्तु को, कोई चीज़ को, काम काज को, उतने समय आप डिस्चार्ज हो रहे कि नहीं? एवरी उठते हैं तब एनर्जी कैसी होती है, और जैसे जैसे दिन प्रोग्रेस कर रहा है फिजिकली भी डिस्चार्ज हो रहे हैं, मेंटली भी, इमोशनली भी, तो ऑब्वियसली स्पिरिचुअली डिस्चार्ज हो रहे हैं ना। तो बाबा हमें ये बात समझाते हैं कि हमें इतना पहरा रखना है कि बाबा की ही याद रहे। भले कामकाज कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर याद एक बाप की रहे, है ना। और जैसे ही बाबा, एनर्जी का नियम है, हाई से लो को फ्लो करती है। जैसे ही आप स्विच ऑन कर देते हैं क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी, पंखा, बिजली चालू हो जाएगा, है ना। ऐसे ही जैसे ही बाबा की याद में बैठेंगे एनर्जी फ्लो होना शुरू हो जाती है, और जैसे ही आप देहधारी की याद में बैठेंगे, दुनिया की याद में बैठेंगे, संकल्पों में रहेंगे, आपका डिस्चार्ज शुरू हो जाता है। और अगर ऐसे फील होता है कि किसी देहधारी के साथ रह के उनसे एनर्जी ली, फील बेटर होता है। हाँ, फील बेटर हुआ, लेकिन फिर आपकी जो कैपेसिटी टू फील वर्स वो बढ़ गई, क्योंकि जैसे वो रिचार्ज नहीं है, वो शैडो में जीना है। तो वो जितने समय वो रहेगा उतने समय आपको अच्छा लगेगा, और जब वो चला जाएगा तो आपको डबल बुरा लगेगा। हाँ, क्योंकि हमारा जो अपनी ताकत है वो हमने छोड़ दी। वो 1 आवर तो हम पूरे डिपेंडेंट होके चल रहे हैं ना। तो ये जो है ये एडिक्शन में जाता है। ये एडिक्शन है ना, जब आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है, चाहे खाने की, चाहे कंपनी, चाहे लोग, चाहे कोई भी चीज़, वो आपको एडिक्ट कैसे बनाती है? जब आप उसके प्रेजेंस में बेटर फील करते हैं, है ना। सो यू कैन हैव पीपल एडिक्शन, यू कैन हैव फूड एडिक्शन, यू कैन हैव सब्सटेंस एडिक्शन, कोई भी चीज़।
अब वो जो एडिक्शन है उसका नियम क्या है, जिस चीज़ के आप एडिक्ट बन जाते हैं आपको यू नीड इंक्रीजिंग क्वांटिटीज ऑफ द सेम थिंग टू मेक यू फील द सेम। जैसे आज मुझे अगर किसी व्यक्ति की एडिक्शन हो गई है तो मुझे आज आधा घंटा उसके साथ बहुत अच्छा लगा, कल मुझे 45 मिनट चाहिए, परसों मुझे 1 घंटा चाहिए, है ना। और अगर 10 दिन के बाद मुझे वही आधा घंटा मिला तो मैं कंप्लेन करूँगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा, उसके पास टाइम नहीं होगा तभी। नहीं वो ठीक है ऐसा नहीं होगा। वो ठीक है, वो तो नहीं देगा, वो तो 4 दिन के बाद गायब हो जाएगा, वो अलग स्टोरी है। लेकिन अगर हमें किसी की एडिक्शन होती जाती है तो हमें वही व्यक्ति फिर 24 घंटे चाहिए। तो ये क्यों होता है? आज आप देखो ना, पहले हम एक फिल्म देखते थे तो हम कितने हफ्ते भर महीने भर खुश रहते थे, हम थिएटर में फिल्म देख कर आए और तो कुछ होता नहीं था, टीवी में भी कुछ आता नहीं था। और आज लोग बिंज वॉचिंग कर रहे हैं, है ना, और जितनी देर कर रहे हैं उतनी देर ठीक है, फिर डिप्रेशन। तो ये व्यक्ति के साथ होता है, वस्तु के साथ होता है, किसी भी चीज़ के साथ, है ना। भोजन भी हो या आपके जो व्यसन होते हैं, शराब भी। एक पहली बार कोई शराब पीता है तो क्या वो कोई एडिक्ट थोड़ी हो जाता है, थोड़ा पीता है, लेकिन फिर धीरे धीरे इतना पीता है कि लिवर डैमेज हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको तृप्ति नहीं होगी। क्योंकि जैसे जैसे आप एडिक्ट बनते हैं तो वो जो आपकी अपनी शक्ति है टू फील हैप्पी, टू फील पीसफुल, वो घटती जा रही है। ये ऐसे एडिक्शन काम करता है ना। तो बाबा हमें इसीलिए कहते हैं कि हम बच्चों को सिर्फ बाबा की याद में रहना है। कोई हमें अच्छा फील करा रहा है, बुरा फील करा रहा है, हम डिस्चार्ज हो रहे हैं, है ना। और वैसे भी पतित की याद से कभी रिचार्ज नहीं हो सकते। पतित संग, पतित की याद, पतित कोई भी चीज़, आज पुरानी दुनिया कैसे पतित दुनिया है, तो पतित आपको रिचार्ज नहीं कर सकता, है ना। ये बाबा हमें कहते हैं। और हाँ श्री कृष्ण को कोई याद करता है, हाँ रिचार्ज नहीं होगा पर डिस्चार्ज होगा। नहीं, पर श्री कृष्ण को तो याद ही नहीं करता ना, वो तो एक मूर्ति को याद करता है। कोई कैरेक्टर होता है, जैसे मान लो नहीं, कैरेक्टर तो गलत बताए गए हैं। कैरेक्टर्स जो बताए गए हैं वो तो गलत बताए गए हैं ना। कैरेक्टर्स जो हमें बताए गए हैं वो तो मजिशियन है, ऐसे हैं वैसे, वो तो नहीं है ना। ज्ञान के बाद आप श्री कृष्ण को क्यों याद करेंगे? चार्ज हो रहा है या डिस्चार्ज? तो आपको कुछ समझ नहीं आया है। ज्ञान के बाद आप अपने भावी स्वरूप को याद करेंगे। ज्ञान के बाद अगर आप देवी देवता को याद करेंगे तो ये नहीं कि मैं श्री कृष्ण को याद कर रहा हूँ, मैं अपने भावी स्वरूप को, जो स्वदर्शन चक्र फिराना हो गया, वो तो स्वदर्शन चक्र फिराना हो गया ना, तो वो तो उसमें क्वालिफाई ही नहीं करता। तो इसीलिए बाबा हमें ये बात समझाते हैं कि हम जितनी समय बाबा को याद कर रहे हैं बस रिचार्ज हो रहे हैं, बाकी हम डिस्चार्ज हो रहे हैं। अब विचार करो कितना डिस्चार्ज होते हैं, कितना रिचार्ज होते हैं। अब ब्राह्मण जीवन में भी आगे बढ़ रहे हैं कि क्या हो रहा है ना। सारे दिन किसको याद कर रहे हैं, है ना। जो काम हो नहीं रहा उसको याद करते चले जा रहे हैं, जो काम बिगड़ा हुआ है उसको याद कर रहे हैं तो डिस्चार्ज हो रहे हैं ना। तो टिकेगी नहीं ना, उसमें याद करने की कोशिश भी करेंगे, नहीं टिकती याद, क्योंकि लगाव है। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं ना, सबसे पहले क्या चाहिए, यात्रा के लिए पहले वैराग चाहिए, है ना। यात्रा कौन करता है? नई दुनिया की यात्रा करनी है तो पहले पुरानी दुनिया से वैराग चाहिए। तो ये पुरानी दुनिया है, ये यूजलेस है, विनाशी है ना। इसमें सब कुछ होके भी मीनिंगलेस है। हाँ, नहीं तो उसको समझाओ ना, बुद्धि मन से बात करे कि ये जो पुरानी दुनिया है इसके चक्कर में नहीं जाओ।
आप सोचो सुबह सुबह कोई चीज़ हो जाएगी, सुबह सुबह ना वॉशिंग मशीन नहीं चली, कुछ ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, अब आपकी बुद्धि में वो बैठी, अब वो तो चलेगी जब चलेगी ना, कोई आपके सोचने से तो नहीं चल जाएगी। लेकिन हम कितना पुरानी दुनिया की याद में रहते, है ना। मैंने देखा है फ़ोन नहीं रखेंगे, क्लास में आते हुए भी फ़ोन नहीं रखते, है ना। फ़ोन को रिंगर में रखेंगे, क्लास में बजे भले, सबके संकल्प चले भले, लेकिन उसको रिंगर में रखने की कोशिश करते। क्यों? इतना बुद्धि की तार जुड़ी होती है पुरानी दुनिया से कि कोई मुझे याद कर ले तो मुझे पता चले, उतना भी अपना ओपन रखना चाहते हैं बुद्धि, है ना। और मानो रखवा भी दिया ज़बरदस्ती कि भाई वहाँ रखना ही है, और तो 10 बार संकल्प वहाँ जाते कि किसी ने, बाबा बैठा है, बाबा शक्ति दे रहा है, उसकी परवाह नहीं है। किसकी परवाह है? जो मैसेज नहीं कर रहा है, उसका कहीं मैसेज आया हो, उसकी कितनी परवाह है। आप सोचो आज से 20 वर्ष पहले हम बिना फ़ोन्स के रहते थे। व्यक्ति घर से जाता था तो शाम को आता था, आपको नहीं पता कि सारे दिन में क्या हुआ क्या नहीं। हम रहते थे ना, हम ही थे। माना मैंने भी वो दुनिया देखी है, मैं भी उसमें आधा जीवन मेरा भी बीता है। तो फिर आप विचार करो कि आज इतना क्या है, ये सब तो संस्कार है ना। नहीं आते थे, क्योंकि ये जो जैसे जैसे डिप्लीशन हो रही है तो ये सारी आदतें हमारी बनी है ना। हमें अब कोई ऐसे नहीं क्या सोचता था कि 3 घंटे से मुझे पता नहीं है कि व्यक्ति कैसा है तो ठीक है या नहीं है। लेकिन आज क्या है, एक आत्मा जिसको आप कॉन्स्टेंटली टच में, उसके लिए कितने संकल्प चलते पता नहीं ठीक है या नहीं है। तो आप जो संकल्प भेज रहे हैं उसका क्या बन रहा है? वो तो नेगेटिव थॉट है ना, कोई अच्छे विचार तो नहीं चल रहे। उन संकल्पों से भी सृष्टि बन रही। तो बाबा हमें इसीलिए कहते हैं सिर्फ एक बाबा को याद करो, भल काम काज करो, सब करो, लेकिन एक बाबा की याद में रहो। इतना पहरा रखो, और इतना पहरा रखेंगे, चार्ट लिखेंगे, हर घंटे अपना रिकॉर्ड करेंगे कितना मैं याद में रहा, इतना अटेंशन देंगे। मैं किसे याद कर रहा हूँ उसका अटेंशन चाहिए। योग में बैठते हैं तो पता चलता है कि बुद्धि भटक रही है, उसमें भी जितने टाइम सोए पता नहीं चलेगा। हाँ, सोने वाला क्या करता है, जब योग से उठेगा ना, बोले इतना बढ़िया योग तो कभी लगा ही नहीं जैसा आज लगा। उसको तो नींद का सुख मिल गया है ना, तो उसको तो वो भी नहीं पता चला कि मेरी बुद्धि भटकी या मेरा योग का टाइम वेस्ट हो गया, है ना। मुझे याद है एक माता थी, पूरा भट्टी हुई, इतनी सोई, लेफ्ट राइट सेंटर सब गिरी वो सो के। और भट्टी के बाद आके मुझे जब स्टेज से ब्रह्मा भोजन दे रही थी तो कहती है आज जैसा योग लगा ना दीदी, ऐसा कभी नहीं लगा था, है ना। तो मैंने कहा हाँ, हमें थोड़ा अलग लगा, लेकिन ठीक है, आपको लगा होगा तो आपका योग लगा होगा, आपको ज़्यादा पता है ना। तो क्या है कि पता भी नहीं चलता, क्योंकि योग में भी अगर नींद नहीं आई है तो पता चलेगा कितनी भटकी बुद्धि, अगर सो गए तो वो भी नहीं पता चलेगा, है ना। तो आप सोचो कि अपने पे पहरा रखना कितना मुश्किल है। दुश्मन को हटाना तो दूसरी बात है पहरा रखना और पहचानना भी कि कितनी मेरी बुद्धि भटकती है, कितना मुश्किल है। तो बाबा कहते हैं इतना हमें कैलकुलेट करना पड़े, वरना माया नाक कान से पकड़कर सब बिगाड़ देती। हम 63 जन्म गिरे, हमें पता थोड़ी चला, पता चला। देखो आज इतनी मेंटल इलनेसेस होती हैं, आप किसी से भी बात करो, आपको ये कब हुआ, कहेंगे अचानक हो गया।
कहेंगे अचानक हो गया, कल तक सब ठीक था, आज अचानक एंग्जाइटी होने लगी, कल अचानक डिप्रेशन हो गया। अचानक कुछ भी नहीं होता है, लेकिन हम इतने बाह्यमुखी हैं कि हमें पता ही नहीं चलता। हमारी फीलिंग्स, हमारी सोच, हमारी अवस्था कैसे गिर जाती है ना। और व्यक्ति को जब फिजिकल सिम्टम्स दिखने लगते हैं तो वो बोलता है कि अचानक हो गया, लेकिन अचानक नहीं हुआ है ना। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि हम बच्चों को अपने ऊपर पहरा रखना है, वरना नाक कान से माया पकड़ लेती है, पता भी नहीं चलता। फिर बाद में कहते ये अचानक हो गया, वो अचानक हो गया, मुझे पता नहीं क्यों गुस्सा आ गया, मुझे पता नहीं क्यों ऐसे बिहेव किया। लेकिन वो जो कर्म हम कर रहे हैं उसके पीछे क्या चल रहा है, हमारे सारे दिन की जो संकल्पों की याद की यात्रा क्या है, उस पर हमें अटेंशन देना पड़ेगा। बाबा हमें रोज़ योग के ऊपर अंडरलाइन कराते हैं, है ना, लेकिन क्या हम उतना योग पर अटेंशन देते हैं? और जब माया नाक कान से पकड़ लेके खींच के गिरा देती है तो क्या कहते हैं, हम तो 10 साल से बाबा के ज्ञान में थे, 5 साल से बाबा के ज्ञान में थे। अरे थे तो, पर कर क्या रहे थे वो भी तो देखो, है ना। क्योंकि बाबा कोई ऊपर से मदद नहीं करता, बाबा तो उतना ही दे सकता है जितना हम पुरुषार्थ करेंगे ना। बाबा ड्रामा में बंधायमान है ना। रोज़ क्लास आने को कहो तो वीकली 2 दिन का नियम बनाएंगे, कई होते हैं ना। मनमत है ये सब मनमत है। और मनमत पे चलेंगे तो जिम्मेवारी कौन लेगा, बाबा कैसे लेगा ना। तो रोज़ क्लास माना रोज़ क्लास, योग का चार्ट माना योग का चार्ट हमें रखना पड़ेगा, तब जाकर बाबा जवाब दे। वरना बाबा की क्या जिम्मेवारी, बाबा कैसे हमें संभालेगा। तो इन बातों को हमें समझ कर चलना है। फिर प्यारे बाबा आज हमें कहते हैं कि हम बच्चे सेंस और इसेंस के बैलेंस से क्या बने, विश्व परिवर्तक, है ना। सेंस और इसेंस, सेंस क्या कहता है, नॉलेज क्या कहती है। अभी समय जब हमें आत्मा का, बाबा का, ड्रामा का ज्ञान मिल जाता है तो व्हाट इज सेंसिबल, आपका सेंस क्या कहता है, क्या फॉलो, क्या करना होता है। फिर बाबा की याद में रहना और विश्व कल्याण। बाबा कहते हैं अभी सेंस क्या है कि मेरा संकल्प, बोल, समय, संबंध, संपर्क, कर्म, सब कुछ विश्व कल्याण के कार्य में लगे, है ना। आज विश्व का जो, आज अगर हमें कलयुग को सतयुग बनाना है तो मुझे इसी विश्व कल्याण के कार्य में अपने जीवन को लगाना है। ये बात समझ आई है? अगर ये समझ में आया है तो हमें नॉलेज समझ में आई। नॉलेज का सार है कि मुझे विश्व कल्याण का अर्थ अपना जीवन लगाना है। जिसको ज्ञान समझ में आता है वो विश्व कल्याण के कार्य में अपनी जीवन को समर्पण कर देते, भले गृहस्थ व्यवहार में रहते लेकिन जीवन समर्पण हो जाए। मेरा एक एक थॉट, एक एक सेकेंड, एक एक बोल, एक एक कर्म बेहद में विश्व कल्याण अर्थ मैं देखूं इसका। जैसे आज दुनिया में कहते हैं ना, कार्बन फुटप्रिंट चेक करो कि एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है। ऐसे हमें हर संकल्प, बोल, सेकेंड, कर्म का कार्मिक फुटप्रिंट चेक करना पड़ेगा कि इसका विश्व पर क्या असर हो रहा है ना। हम जो भी कुछ करते हैं उसका पूरे विश्व पर असर होता है। ये बात समझ में आती है? हाँ, दुनिया में कहते हैं अ ब्रिक इज ओनली, अ वॉल इज ओनली एज स्ट्रॉन्ग एज इट्स वीकेस्ट ब्रिक। एक दीवार एक कमज़ोर ईंट के भरोसे होती है।
अगर एक कमज़ोर ईंट हो एक दीवार में और वो खिसक जाए तो पूरी दीवार ढह जाएगी, है ना। तो आप सोचो कि हम लोग कौन हैं, सब आधार मूर्त है। मेरा एक एक संकल्प, एक एक बोल, एक एक कर्म, एक एक सेकंड इस पूरे विश्व पर प्रभाव डालता है। लेकिन मनुष्य इस बात को समझता नहीं, इसीलिए उसको रेस्पॉन्सिबल एक्शंस नहीं करने होते। तो बाबा हमें कहते हैं जब हमें ये बात समझ आती ना, ये सेंस है, मैं कौन हूँ, मैं विश्व के आधार मूर्त हूँ, उद्धार मूर्त हूँ, मेरी अवस्था से इस पूरे विश्व की व्यवस्था बन रही। और फिर बाबा कहते हैं फिर शक्ति भी चाहिए, सिर्फ सेंस से नहीं होगा, शक्ति स्वरूप भी चाहिए। क्योंकि माया जो हमारे मन को, जो हमारे बोल को, संकल्प को, कर्म को जो माया हिलाती है, विश्व कल्याण का कर्म नहीं करने देती, उस माया पर विजय पाने के लिए हमें शक्ति चाहिए, है ना। क्योंकि अच्छा कर्म करना मुश्किल नहीं होता, निरंतर अच्छा कर्म करना मुश्किल होता है ना। एक भाई एक बार सेंटर आते थे तो मुझे कहते थे आप लोग जो करते हो वो बड़ी बात नहीं है, पर आप जितना कंसिस्टेंटली करते हो वो बड़ी बात है ना। ऐसे तो हमारा भी मन किया तो हम भी आ गए महीने भर, हमें भी अच्छा लगा, लेकिन साल दर साल पूरी जीवन यही करना ये बहुत मुश्किल बात है ना। और इस कंसिस्टेंसी के लिए क्या चाहिए, शक्ति। क्योंकि बहुत सारी बातें आती अपने संस्कारों से, परिस्थितियों से, लोगों से, शरीर से, कितनी सारी बातें आती। कुछ भी नहीं तो माया ऐसे ही पुरानी मेमोरीज में भटका देगी, इच्छाओं तृष्णाओं में भटका देगी, मूड ऑफ हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा मूड क्यों ऑफ है, लो फील हो रहा है ना। तो ये सारी चीज़ें होती, लेकिन फिर भी निरंतर हम अपने को विश्व सेवाधारी के स्वमान में रख सके, बाबा कहते हैं उसके लिए शक्ति चाहिए। और जब हम ऐसे एसेंस और सेंस से भरपूर होते हैं तो क्या बन जाते हैं, विश्व परिवर्तक, है ना। और जो विश्व परिवर्तक बनेगा वो कल विश्वराज अधिकारी भी बनेगा। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि सेंस और इसेंस दोनों को भरो। शक्ति कैसे मिलती है, याद से। और याद से कैसे मिलती है, जब भी कोई परिस्थिति आती है तो अपने बाबा को देखो, शिव बाबा को भी देखो और ब्रह्मा बाबा को भी देखो कि इन्होंने भी तो पार किया ना, तो मैं इनकी संतान हूं तो मैं क्यों नहीं पार कर सकती, है ना। शिव बाबा को सोचो, शिव बाबा को कितने विस्तार को संकीर्ण करना पड़ता होगा। सारे बच्चे ले लेके अपनी चिट्ठियां पहुंच जाते हैं वतन में, सारी बातों को बाबा सुनता है ना, तो कितना विस्तार को संकीर्ण करता है ना। शिव बाबा स्वयं परमात्मा परमधाम से आता है और मनुष्य कहता है हम कैसे माने ये भगवान है, उसको भी तो सहता है ना। कितनी वैरायटी संस्कारों को समाता है। तो विचार करके देखो कि शिव बाबा भी तो सर्व शक्तियों का प्रयोग करता है, ब्रह्मा बाबा भी करते। कितनी विघ्न आई, कितनी बातें आई, ब्रह्मा बाबा को किसने अपोज नहीं किया, लौकिक ने, हर एक ने। ब्राह्मण बच्चों ने कितना धोखा दिया, बाबा के अपने बच्चों ने जो पालना लेते हैं वो कितने ट्रेटर बने, कितना धोखा दिया। तब भी तो बाबा ने अपना जो कार्य है वो निरंतर किया ना। तो बाबा कहते हैं बाबा को याद रखेंगे तो शक्ति आएगी, है ना। कभी ये नहीं,
सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है शक्ति स्वरूप बनने में? जब कोई बात आती है तो वो बड़ी क्यों लगती है? क्योंकि एक्सपेक्टेशन है कि ये नहीं आएगी। लेकिन हमने क्या शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा से भी ज़्यादा पवित्र आत्मा है हम, जो वो पेपर देंगे और हम नहीं देंगे। हमें ऐसा क्यों लगता है कि हमारे जीवन में बातें नहीं आएंगी? ऐसा हमने क्या किया है जो शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा ने नहीं किया है ना? मुझे याद है कोई बात हुई तो मुझे बहुत मैं हिल गई थोड़ी, है ना, बहुत सालों पहले की बात है। तो मैंने दीदी को बोला कि ऐसे ऐसे तो कभी सोचा भी नहीं था। तो दीदी कहते हाँ बहन, खाली हम पेपर देंगे ना, आप थोड़ी देंगे, है ना, पेपर तो सिर्फ हम देंगे, आप थोड़ी देंगे। तो मैंने कहा हाँ ये भी ठीक है कि पेपर तो देंगे। तो फिर वहाँ से पता चला कि ठीक है पेपर तो देने पड़ते हैं। तो बाबा हमें कहते हैं कि इस प्रकार से हमें हमेशा से शक्ति स्वरूप बनकर रहना। सर्वशक्तिवान को देखेंगे तो शक्ति स्वरूप बनेंगे, बातों को देखेंगे तो शक्तिहीन होंगे, है ना। जिसको देखेंगे वैसे बनेंगे। तो शक्ति स्वरूप बनना है तो हमेशा बुद्धि में सर्वशक्तिवान को रखो कि बाबा ने भी तो इतना अपकारियों पर उपकार किया। तो इस आधार से बाबा कहते हैं विश्व परिवर्तक बनना है। बनेंगे ना, सेंस और एसेंसफुल, ठीक है। ओम शांति।